ओम शांति। ओम शांति। हाँ, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया दादी जी के अनुभव का, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बाबा की कमाल ये है कि बाबा ने मुझ आत्मा को आदरणीय दादी जी के एरा में ही सिलेक्ट कर लिया था। 1978 में हमने कोर्स करने के बाद बाबा के मधुबन सेवा में चालू कर दी। और उस समय क्या होता था कि ये सेवा बहुत कम थी, तो हमको अच्छा मौका मिलता था सेवा करने का। कि क्या, तो हर साल दादी जी माउंट आबू पांडव भवन में शिविर रखते थे, नॉन बीकीज की शिविर रखते थे। तो हमारा जिससे कांटेक्ट है, तो हम एडवोकेट से, गवर्नमेंट ऑफिसर से उनकी सेवा करते थे। तो लोग 100 के ग्रुप में वहाँ से आते थे, बॉम्बे से आते थे यहाँ से शिविर के लिए, और अपना अच्छा अनुभव सुनाते थे। और दादी जी 4 दिन की शिविर होती थी। दादी जी तीसरे दिन सब आत्माओं से, सब जो शिविर में आए भाइयों से मिलती थी, उनको धारणा का क्लास कराती थी। तो ऐसे ही कुछ अनुभव दादी जी जो धारणा क्लास कराती थी, ऐसे कुछ अनुभव मैंने दादी जी के सन्मुख देखा है। हमारे एक उसका अनुभव मैं सुनाता हूँ कि दादी जी धारणा की क्लास कराने के बाद सबको पूछती थी, कोई भी कमजोरी हो यहाँ छोड़ के जाओ बाबा के घर में। तो एक एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट बम्बई के, जो जिसका बहुत सीनियर थे, धानुका जी करके थे, जो पांडव भवन में माउंट आबू में 1979 में नॉन बीकेज की शिविर में आए थे। और जब उन्होंने ये दादी जी जो पूछा था, तो दादी जी को बताया कि मेरे में ये जो आदत है, सिगरेट 10 पैकेट रोज की सिगरेट पीता हूँ, ये मैं कभी छोड़ना चाहता हूँ। तो बोले यहाँ छोड़ दो। तो दादी जी ने जो उनको बोला, और वो तुरंत बोल दिया कि हाँ मैं अब छोड़ दूंगा। तो कई सालों से, 50 साल से वो सिगरेट पी रहे थे। तो दादी जी की वाणी में और दृष्टि में इतनी शक्ति थी, तो उन्होंने वचन तो दे दिया। अभी बोले मैं निभा सकूंगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने बाबा की जो वाणी दी थी दादी जी को, उन्होंने पूरा निभाया और आखिरी तक। और उनकी वजह से उनका तो फायदा हुआ ही है, लेकिन कई एडवोकेट जजेस उनको देखकर माउंट आबू शिविर में आते थे। तो हमको शिविरार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, उनका अनुभव सुन के बॉम्बे से ऐसे हर साल अप्रैल मई जून में शिविर रखते थे यहाँ पांडव भवन में। तो दादी जी से डायरेक्ट कनेक्शन होता था, क्योंकि दादी जी सबसे मिलते थे। तो एक ऐसे दूसरे एडवोकेट भी थे कैसे, तो दूसरे जो जोधपुर से आए थे सरदार जी थे, सिख कम्युनिटी से। और उन्होंने दादी जी की जब धारणा युक्त क्लास सुनी, तो उन्होंने दादी जी ने कोई भी चीज, खान पान की शुद्धि रखो, वो रखो, तो उन्होंने ये कबूल मान। सरदार जी थे नॉन वेजिटेरियन थे। तो उन्होंने दादी जी को बोला, आज दादी जी मैं आज से नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ देता हूँ। और दूसरे साल आए तो दादी जी को बताया कि मैंने 1 साल से नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया है, हमारे घर में खाना ही नहीं पकता है। तो दादी जी के जो शब्दों में इतनी ताकत थी, तो हर आत्मा को बदल के आता थी। कोई भी आता था शिविर में, कोई यह अनुभव लेके जाता था कि मेरी ये कमजोरी खत्म हो गई। और एक ऐसे ही एडवोकेट थे, बॉम्बे से आए थे और दादी से मिल रहे थे। तो दादी जी से मिल रहे थे, तो दादी जी ने पूछा, उनकी हैबिट थी कि ड्रिंक करना, बहुत डेली ड्रिंक करने की हैबिट थी। आप खुद भी करते थे और दूसरों को, दोस्तों को भी कराते थे। तो ये हैबिट दादी जी से जब मिल रहे थे टोली लेते समय, तो दादी जी ने पूछा, तो दादी जी उनके चेहरे से ऐसे पहचान गई कि कुछ ड्रिंक करने की हैबिट है। दादी जी के पास परखने की शक्ति तो बहुत थी, तो परख लिया। तो हाँ, उसने मंजूर किया उस एडवोकेट ने, हाँ मेरे को ड्रिंक करने की हैबिट है, तो क्या पर छूटती नहीं है।
क्योंकि रोज की एक उस समय की बात है, 1000 रुपये रोज की प्रथा था। तो पर तो उसने ना फिर बोला दादी जी मैं छोड़ के जाता हूँ, और लिख के दिया दादी जी को। और लेकिन उन्होंने ना आके उस एडवोकेट ने हमको अनुभव सुनाया कि अरे मेरी तो शराब बिल्कुल छूट गई है। तो मैंने बहुत बहुत अच्छा आपने बाबा को थैंक्स दिया, साथ साथ हमको भी थैंक्स दिया कि आपने अच्छा शिविर अरेंज करवाया। बाबा ने हमको निमित्त बनाया। और ये दादी जी का अनुभव की बात है। दादी जी के वाणी में इतनी शक्ति थी। और एक लोग, एक तो हमारे भाई थे, बीके भाई थे, ऐसे उसका अनुभव भी सुनाता हूँ कि उनको कुछ रूम में बदली कर दिया था, रूम को चेंज कर दिया था, तो उनको बुरा लगा, तेरे को रूम बदली क्यों किया। तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, ऐसा किया। तो दादी जी को ये बात मालूम पड़ी कि बोले ऐसे ऐसे भाई को तकलीफ हुई है। जैसे दादी जी ने दूसरे दिन उस भाई को बुलाया और पूछा, पूछा कुछ नहीं, दादी जी खड़े रहे, दादी जी के सामने दृष्टि दी दादी जी ने। और उस भाई ने अपने आप स्वीकार किया, दादी जी अब मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा। दादी जी ने कुछ भी बोला नहीं उससे, मेरे को ये बात अभी मालूम पड़ी, वैसे कुछ नहीं। तो दादी जी के मतलब दृष्टि में और वाणी में इतनी पावर थी कि सामने वाला अपनी गलती स्वीकार कर लेता था। तो ये भी बड़ा अच्छे अनुभव। वैसे मेरे को शिविर तो हमेशा हमको भी उत्साह मिलता था, लोग फायदा करके आते हैं, मधुबन जाते हैं माउंट आबू बाबा के घर में, और अच्छे अच्छे अनुभव करके आते हैं। तो दादी जी का अनुभव भी हमको ऐसे ऐसे अच्छा लगा। और एक और भी लोग के घर में भी बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारा जो नेटिव प्लेस महाराष्ट्र में ही है, अकोला, और वहाँ कुछ भूमि पूजन था, हमारे घर के बाजू में एक जमीन दी थी, तो बाबा ने हमको निमित्त बनाया था। तो उसका भूमि पूजन दादी जी ने आके किया था। दादी जी मधुबन से आए, दादी जी चंद्रमणि दादी और भी 10 सीनियर सिस्टर थी, हमारे घर में आए, और घर में आके 1 घंटा तक ज्ञान की चर्चा किया। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, ज्ञान की चर्चा करके। दादी कितनी बड़ी बात है कि दादी जी जो इतने बड़े थे और हमारे घर में भूमि पूजन के लिए आए, तो हमारे बाजू में ही घर था, तो वो घर में आए, रुके और सब ज्ञान की चर्चा की। तो ऐसे ऐसे दादी जी का अनुभव वंडरफुल थे हमारे साथ में। तो अच्छा, ओम शांति। दादी वैसे पर्सनली घर में जाती नहीं है किसी के, हाँ, लेकिन वो पहली पहली बार गाई थी, घर में पर्सनली आई ऐसे थी। घर में बहुत रेयरली सेंटर्स भूमि पर जाती है। हाँ, भूमि पूजन था इसलिए, और बाजू में जमीन थी जो उसलिए वो घर में आके मीटिंग वगैरह किया, और 1 घंटा भर बैठे दादी जी। खास बात तो ये है, इतने ज्ञान की चर्चा करते थे। तो चलो, चलो आप बहुत अच्छी बहुत बहुत बाबा की भाग्यशाली आप। बाबा ने हमको बहुत बहुत भाग्यशाली बनाया। और भाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया कि ऐसा अच्छे बाबा के कार्य के लिए हमको बाबा ने निमित्त बनाया, और हम आगे बढ़ रहे हैं। और वंडरफुल बात है कि लोग तो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। हमारा अनुभव अनुभव कई बातों में बहुत अच्छा अनुभव है। बाबा की बात जो भी ज्ञान करते हो, सफलता मूर्त हो, तो हर काम में हमको सफलता ही मिलती थी। ये बाबा की वंडरफुल। और दादी जी का अनुभव भी साथ में था। हम जब भी दादी जी से मिलते थे, दादी जी हमेशा हमसे बात करती थी, अच्छे अच्छे महावाक्य सुनाती थी, बोलती थी गुलाब भाई बहुत अच्छा आपने सेवा किया। तो ऐसे दादी जी को प्यार से आगे बढ़ाते बढ़ाते आज 45 साल हो गए, आज हम बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को, और आप सब भाई बहनों को जो हमको सहयोग से आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।